जिससे एक अच्छा निर्णय आप कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अशोक लाहोटी। माननीय सभापति महोदय, MBM अभियांत्रिक महाविद्यालय जोधपुर को एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने का ये बिल लाया गया है। सभापति महोदय, जैसे अभी माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य ने बताया कि आज ये सोचने की आवश्यकता है कि हम 21वीं सदी की शिक्षा की बात कर रहे हैं और उस 21वीं सदी की शिक्षा में हम राजस्थान की जनता को, युवाओं को, छात्रों को हम वापस 19वीं सदी की तरफ लेकर जा रहे हैं। सभापति महोदय, इस यूनिवर्सिटी को यदि बनाते हैं तो मैं आपको बताऊं कि 2700 वर्ष पूर्व भी भारत में तक्षशिला के विश्वविद्यालय में 10,500 विद्यार्थी पूरी दुनिया के पढ़ने आते थे। हम विश्वगुरु भारत उसी कारण से थे, इस शिक्षा के क्षेत्र के कारण। और 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में एक UGC कमीशन जो बना था, उस समय यूनिवर्सिटी के सारे मापदंड तय किए गए थे। मैं 21वीं सदी की यूनिवर्सिटी में यदि 1948 के वो नियम जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ही पहली सरकार बनी थी, उनकी UGC कमीशन के जो नियम बनाए गए थे, माननीय मंत्री महोदय, उन नियमों को तो कम से कम इस यूनिवर्सिटी में आप आधारभूत संरचना में शामिल कर लेते। सभापति महोदय, यदि हम आज बात करें तो विश्वविद्यालय का रूप क्या हो, इस बिल में इसका स्पष्ट कहीं निर्धारित नहीं है। ना ये निर्धारित है कि विश्वविद्यालय में किस प्रकार के पाठ्यक्रम विषय प्रारंभ किए जाएंगे। ये प्रश्न केवल विश्वविद्यालय खोलने का नहीं है, यह प्रश्न राजस्थान के और इस राष्ट्र के उत्थान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, जहाँ एक तरफ 21वीं सदी के भारत की आधारशिला तैयार करने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है और उसमें क्या क्या चीज़ों का समावेश किया जो इस यूनिवर्सिटी के एक्ट में होना चाहिए था, जो पूर्ण रूप शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षाविदों की योग्यता, रुचि, वर्तमान विश्व मांग, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग, रचनात्मक जिज्ञासा, स्किल डेवलपमेंट, व्हाट टू थिंक को बदलकर हाउ टू थिंक, नवीन खोज, चर्चा आधारित विश्लेषण, वर्चुअल लैब, आधुनिक रिसर्च, प्रशिक्षण के संस्थान जैसे उत्कृष्ट मूल्यों पर आधारित किसी शिक्षण संस्थान की नींव यदि राजस्थान में रखी जाती तो आज इस विश्वविद्यालय खोलने की खुशी में हम भी विश्वविद्यालय से आए हुए छात्र सभी ताली बजाकर आपका स्वागत करते। सभापति महोदय, विद्यार्थियों की सुविधा की और जरूरत का ख्याल भी इस 21वीं सदी की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के कारण जो अभी माननीय उपनेता महोदय ने बताया कि हमारा 24% स्टूडेंट राजस्थान का बाहर केवल पढ़ने इसलिए जा रहा है कि उन यूनिवर्सिटीज़ में इन सारे कोर्सेज के साथ साथ वहाँ स्टूडेंट्स की रुचि के अनुसार सारा काम होता है। संकाय पद्धति से मुक्त शिक्षा की बात पूरा विश्व कर रहा है और हम किस तरीके से हमने एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए राजस्थान को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। शिक्षकों के सम्मान का भी इसमें विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है। मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय मूल्यों को जोड़ते हुए अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता में वृद्धि के विशेष आधार पर स्किल्स पर फोकस किया जाना चाहिए था, जो इसमें कहीं नजर नहीं आता। और सभापति महोदय, भारतीय श्रम रिपोर्ट के अनुसार आज 53% स्टूडेंट जो है उनमें स्किल्स की कमी है। इसलिए स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, जैसे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि यहाँ यदि यूनिवर्सिटी खोलनी थी तो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी जो मूल घोषणा थी बजट की, और उस सबसे ज़्यादा यदि मारवाड़ में आज वहाँ के युवाओं को, नौजवानों को यदि सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता थी तो वो थी पेट्रोलियम बेस्ड यूनिवर्सिटी की, क्योंकि वहाँ रिफाइनरी आ रही है। उस रिफाइनरी में हजारों लोग जो नौकरी करेंगे वो बाहर के आकर नौकरी करेंगे। और ये मारवाड़ का भला तभी होता जब मारवाड़ के अपने आप को गांधी कहने वाले मुख्यमंत्री उस मारवाड़ में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी यदि खोलते, और 330 करोड़ में तो एक मेडिकल संकाय खुलता है, तो कम से कम 2-3 हज़ार करोड़ की व्यवस्था करके 21वीं सदी का कोई विश्वविद्यालय खुलता तो पूरी देश और दुनिया देखने आती कि ये पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी जो जोधपुर में खुली है वो दुनिया में एक नई यूनिवर्सिटी खुली है। सभापति महोदय, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आज देश में 170 यूनिवर्सिटीज़ केंद्र सरकार की है और 384 यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट है, और उसमें आपने एक और संख्या बढ़ा दी राजस्थान की। इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। केवल एक संख्या बढ़ाने के अलावा आपने कहने के नाम पर यूनिवर्सिटी के अलावा इसमें कुछ नहीं किया है। क्योंकि मैं आज याद दिलाना चाहूँगा कि 2013 की सरकार में जब पूरी दुनिया में शोध के विषय और गुणवत्ता की बात की जा रही थी, उस समय में भी इस तरह की यूनिवर्सिटियां खोलने का काम किया गया था।
और यही कांग्रेस की सरकार थी जब राजस्थान की एक होटल में 4 कमरों में 4 यूनिवर्सिटियां खोलने का काम किया गया था, जो आज भी राजस्थान का नौजवान उन यूनिवर्सिटी को तरस रहा है। एक एक कमरे में एक एक यूनिवर्सिटी को अनुमति दी गई थी और इस एफिडेविट के आधार पर दी गई कि ये भविष्य में इतने दिनों में अपना कैंपस तैयार कर लेंगे। मंत्री महोदय, आज आपने जितनी 2013 में यूनिवर्सिटियों की घोषणा की, उनके कहां पर कैंपस तैयार हो गए? जो आपने बजट में घोषणा की, उन कॉलेजों में कहां कैंपस तैयार हो गए? सांगानेर में आपने महाविद्यालय की घोषणा की, स्कूल के 4 कमरे लेकर आपने और उसमें कॉलेज चला रहे हैं। ना वहाँ टीचर्स है, ना फैकल्टी है, ना कंप्यूटर है, और ना आज तक जमीन चिन्हित की गई, ना बजट का आवंटन किया गया। किस प्रकार की यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं आप? किस प्रकार की उस शिक्षा का वातावरण तैयार कर रहे हैं? हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। मैं ज्यादा पुरानी रिसर्च पे नहीं जा रहा। अभी 5-7 दिन पहले ही NIRF की रिपोर्ट जो आई है सभापति महोदय, इस रिपोर्ट को पढ़ें। इस रिपोर्ट में टॉप 10 में राजस्थान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है और टॉप 100 में केवल 3 यूनिवर्सिटी आई है, जो 2016 में, आज से 6 साल पहले 7 यूनिवर्सिटी थी और आज केवल 3 यूनिवर्सिटी आई। और 3 भी कौन सी? सरकार की नहीं है। एक बिरला टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस पिलानी, दूसरा वनस्थली विद्यापीठ और तीसरी MNIT जयपुर। हम सब के लिए एक सोचने की बात है। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के लिए शर्म की बात है कि जिस प्रदेश का 58% युवा, 2 करोड़ 66 लाख युवा अपने मताधिकार का उपयोग करके राजस्थान में सरकार का निर्माण करता है, उस युवा के साथ, राजस्थान का नौजवान के साथ ये सरकार किस प्रकार की दुर्भावनाओं के साथ, किस प्रकार बैड इंटेंशन के साथ, किस प्रकार की एक दोहरेपन के साथ, किस प्रकार एक दोगली नीति के साथ उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये एक सोचने की बात है। इससे सभापति महोदय, मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरा शिक्षा जगत की तस्वीर कई स्तरों पर बदलने की जरूरत है। उचित होगा कि पाठ्यक्रमों में कुछ शब्द, कुछ अध्याय और केवल कुलपति बदलने और लगाने के लिए, और केवल बजट घोषणा मुख्यमंत्री जी की थी, इसलिए जयनारायण व्यास जैसे बड़े नेताओं का कद छोटा करके उस यूनिवर्सिटी की जमीन काटकर उसमें नई यूनिवर्सिटी इम्प्लांट करके, और इस तरह का जो दोहरा काम आपकी सरकार मंत्री महोदय कर रही है, सभापति महोदय, मैं ये कहूँगा कि राजस्थान के युवाओं को आप आसन के माध्यम से बचाएं और राजस्थान के नौजवानों को शिक्षा का वातावरण दे, राजस्थान के नौजवानों को 21वीं सदी में आगे बढ़ने का काम दे। क्योंकि यही वो भारत देश है जहाँ के युवाओं के लिए कहते थे कि भारत के भरत खेलते शहरों की संतान से, और आज वही युवा, वी आर द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम चाइना से भी ज़्यादा यंगेस्ट कंट्री है। हमारी एवरेज पॉपुलेशन जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा है। आज दुनिया की यदि विश्व गुरु बनने की दोबारा ताकत भारत यदि पैदा कर रहा है तो इस देश के नौजवानों के दम पर कर रहा है, इस देश की शिक्षा नीति के दम पर कर रहा है। इस प्रकार की शिक्षा नीति, इस प्रकार का शिक्षा के पाठ्यक्रम और इस प्रकार की शिक्षा के विश्वविद्यालय बनाकर इस देश के नौजवानों के साथ राजस्थान की कांग्रेस सरकार खिलवाड़ नहीं करे, यही मेरा आपसे निवेदन है। इसलिए इस बोझिल बिल को, इस क्या कहते हैं, इसके जो टूटा फूटा बिल है, इसको हटाकर और एक नया बिल राजस्थान की नई शिक्षा नीति के साथ लाए, यही आपके माध्यम से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वासुदेव देवनानी। माननीय सभापति महोदय, आज इस MBM विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही है। यह MBM इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्रतिष्ठित कॉलेज है, और मुझे भी इसमें पढ़ने का सौभाग्य मिला। मैं वहीं का विद्यार्थी हूँ। उस समय माना जाता था कि राजस्थान में केवल 2 ही इंजीनियरिंग कॉलेज थे, एक पिलानी का और एक जोधपुर, और इनमें 120 सीटें थी। क्या एडमिशन के लिए मारामारी होती थी। बहुत प्रतिष्ठित, जिसका नाम शायद पूरे भारत में रुड़की के बाद यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम लिया जाता था तो MBM का लिया जाता था। वर्तमान में